हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन दोनों लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 2:3 रेशियो में। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट है -1,7 और एक पॉइंट है 4,-3। यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है, वो हमें नहीं पता क्या है, मान लो वो x, y है। और जो ये पॉइंट है ना, इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये बताना है ये पॉइंट क्या है, मीन्स एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला, जो होता है x = x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y की वैल्यू होती है यहाँ पे हमारी y1 m2 प्लस में y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा भाई हमारा x1 y1, ये हो जाएगा भाई हमारा x2 y2, और ये हो जाएगा हमारा m1 m2। ठीक है, अब पुटिंग कर देते हैं। x1 की वैल्यू है -1, m2 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 4, m1 की वैल्यू है 2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। तो ये आ गया -1 को 3 से करा -3, 4 को 2 से करा 8 अपॉन में 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है हमारी माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया 5 और नीचे भी 5 है, तो ये कैंसिल होके x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1। अब इसी तरह से y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y1 है हमारा 7, m2 है हमारा 3 प्लस में y2 है हमारा -3, m1 है हमारा 2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। 7 3 21, 3 2 6 और 2 + 3 5। 21 में से 6 गया 15 अपॉन 5, तो भाई कैंसिल होके कितना आ गया ये 3। तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए जो इन लाइन को डिवाइड करने हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स इज 1,3 आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट 4, -1 का, और ये पॉइंट है हमारा -2, -3 का। अब इस लाइन का ना ट्राइसेक्शंस किया गया है। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे ये लाइन है, इसका ट्राइसेक्शन किया गया तो इसको मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो देखो एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, तो ट्राइसेक्शंस हो गए ना, 3 पार्ट्स हो गए ना, 1 2 3 पार्ट। अब कह रहे हैं जो ट्रांसेक्शन कर रहा है जो पॉइंट्स, वो हमें पॉइंट्स निकालने हैं। एक तो ये पॉइंट ट्रांसेक्शन कर रहा है और एक ये पॉइंट ट्रांसेक्शन कर रहा है, तो मीन्स हमें ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और इसकी भी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इसको नेम प्लॉट कर लेते हैं, इसको P और इसको Q, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके यहाँ लगा सकते हैं और एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रेशियो चाहिए। तो भाई रेशियो तो गिवन ही नहीं है, लेकिन यार हमें ये चीज तो पता है ना, वो तीनों के तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो रेशियो हम खुद बना लेंगे। कैसे, तो देखो इधर कितना पार्ट है, ओनली 1, तो इधर का रेशियो हो गया 1। इधर कितने पार्ट है, 2, तो इधर का रेशियो हो गया 2, तो इसका रेशियो बन गया 1:2। इसी तरह से इधर देखो, इसके लेफ्ट हैंड साइड कितने पार्ट है, 1 2, तो 2, और राइट हैंड साइड में 1 तो 1, तो इसका रेशियो हो गया 2:1। ठीक है, अब निकालते हैं हम पॉइंट P। अब निकालने से पहले ना यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला लिख देते हैं, तो बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 m2 प्लस में x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2।
तो ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला जिससे हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। अब निकालते हैं पॉइंट पी। अब पॉइंट पी के लिए ये हो गए हमारे x1 y1 और बी पॉइंट हो गया हमारा x2 y2 और m1 m2 क्या होगा 1 और 2। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x का फॉर्मूला होता है x1 m2, तो x1 है 4 m2 है 2, तो 4 इंटू 2 प्लस में x2 m1, x2 है -2 और m1 है 1, तो -2 इंटू 1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो मतलब 1 प्लस 2। 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस अपॉन में 1 प्लस 2 3, तो 8 में से 2 गया 6 डिवाइड बाई 3, तो ये कैंसिल होके आ गया भाई हमारा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। ये भी p पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला होता है y1 m2, तो y1 तो भाई -1 है और m2 है 2, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से। फिर है y2 m1, y2 है हमारा -3 और m1 है 1, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और m1 m2 क्या है 1 और 2। -1 को 2 से करा -2 प्लस माइनस माइनस और 3 को 1 से करा 3 और 1 प्लस 2 3, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 5/3, तो यहाँ से y की वैल्यू आती है भाई माइनस का 5/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x की वैल्यू कितनी आई थी 2 और y की वैल्यू माइनस का 5,3। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे q के पॉइंट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x का फॉर्मूला होता है x1 m2, तो भाई x1 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 1 प्लस में फिर x2 m1, x2 की वैल्यू -2 है, m1 की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू -2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ये प्लस माइनस तो माइनस अपॉन 3, तो ये आ गया 4 में से 4 गया 0/3 और 0/3 का मतलब x की वैल्यू आ गई भाई यहाँ पे 0। अब y की वैल्यू निकालते हैं। फाई का फॉर्मूला होता है y1 m2, तो y1 है भाई -1, m2 है 1, तो -1 को 1 से। फिर y2 m1, y2 की वैल्यू -3 और m1 की वैल्यू 2, तो -3 को 2 से अपॉन में m1 प्लस m2, तो ये हो गया भाई -1 को 1 से करा -1 और 3 2 + 6, लेकिन माइनस का रहेगा क्योंकि प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस का 7/3। तो भाई हमारे q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, y की वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस का 7/3, तो ये हो गए q के कोऑर्डिनेट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन आर। अच्छा, अब देखो इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। कह रहा है कि भाई देखो ये फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं, ये टोटल कितने फ्लावर पॉट्स हैं 100 फ्लावर पॉट्स हैं, ठीक है। हर एक फ्लावर पॉट 1 मीटर के ईच पे लगा, मतलब 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। कितने कितने डिस्टेंस पे लगा हुआ है 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे 8 चौक से 8 लाइंस बनाई गई हैं। कितनी लाइन बनाई है 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आगे कह रहा है फर्स्ट लाइन में है भाई निहारिका जिसने 1/4 डिस्टेंस कवर करा है। जिसने कितना डिस्टेंस कवर करा है 1/4, और दूसरी लाइन में है प्रीत जिसने 1/5 डिस्टेंस कवर करा है। तो हमें बताना है एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, देखो ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ आर दी फ्लैग्स। तो हमें बताना कौन से उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ट्रू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड बी शी पोस्ट हर फ्लैग। अब देखो भाई निहारिका और कौन थे ये लोग प्रीत, अब इनके बीच में कौन आ गई रश्मि आ गई। और रश्मि ने क्या करा एग्जैक्टली 1 सेकेंड रुको, रश्मि ने क्या करा एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में ना जो पॉइंट आ रहा है वहां पर फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो बताना है उसने कहां पर पोस्ट करा, मीन्स उसका पॉइंट बताना है हमें। तो दो चीजें निकालनी है हमें, एक तो ये पॉइंट, ठीक है,
और एक तो इन दोनों फ्लैग्स का डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए भाई हमें पॉइंट चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं। तो जो निहारिका है, निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर करा? निहारिका डिस्टेंस कवर्ड कितना करा? निहारिका ने डिस्टेंस कवर 1/4 और टोटल कितना था? 100 था ना। 100 फ्लावर तो ऑब्वियसली बात है 100 मीटर हुआ, क्योंकि हर एक फ्लावर कितने मीटर पे लगा हुआ है? 1 मीटर पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो इससे ये कैंसल 25 बार। तो भाई निहारिका ने डिस्टेंस कवरा 25 मीटर। और इसी तरीके से प्रीत ने डिस्टेंस कितना कवर करा? 1/5। तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कैंसिल होके आ गया हमारा 20 मीटर। अब तो इससे पॉइंट कैसे पता चला? अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, तो भाई देखो ना, ये कौन सी लाइन में है निहारिका? सेकंड लाइन में। और 2 किस पे लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और अगर वर्टिकली देखें तो वर्टिकली निहारिका कितनी चली है? 25 मीटर। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 25। तो ये पॉइंट हो गया आपका 2,25। इसी तरीके से प्रीत जो है कौन सी लाइन में? 8 लाइन में। तो एक्स की वैल्यू 8 हो गई। वो कितना डिस्टेंस कवर करा उसने वर्टिकली? 20 मीटर। तो वाई की वैल्यू 20 हो गई। तो ये पॉइंट हो गया 8,20। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं। जो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जो होता है क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया हमारा x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 कितना हुआ? 6। तो ये 6 का स्क्वायर। 20 माइनस 25 माइनस 5, तो ये माइनस 5 का स्क्वायर। d इक्वल टू, अब देखो रूट लगाएंगे, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को प्लस करते हैं, 6 और 5 11 का 1 और ये 6। तो डिस्टेंस आ गया भाई आपका √61 मीटर। अब हमें क्या निकालना था इसके अंदर? अब निकालना है हमें इन दोनों के डिस्टेंस का मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट पे ही रश्मि ने क्या करा है? एक फ्लैग पोस्ट किया है। तो मीन्स आपको ये मिड पॉइंट निकालना है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करिए, हम यहाँ से इसको रब कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स पता है। एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे 2,25 एंड दूसरा पॉइंट है हमारा 8,20। इनके बीच का डिस्टेंस तो चाहिए, और जो चाहिए ना वो क्या है? मिड पॉइंट है। वही मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे स्पेशल वाला फॉर्मूला यूज होगा जो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो भाई x की वैल्यू क्या आएगी? अब x1 हमारा 2 है और x2 हमारा 8 है, तो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो 2 प्लस 8 कितना हो गया? 10। 10 बाई 2 5। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई भाई? 5 आ गई। अब y1 है हमारा 25 और y2 है हमारा 20 डिवाइड बाई 2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 45 बाई 2। तो जहां पे रश्मि ने फ्लैग पोस्ट किया है, पोस्ट एट पॉइंट 5,45 बाई 2। तो इस पॉइंट पे रश्मि ने क्या करा है? फ्लैग पॉइंट मतलब फ्लैग पोस्ट करा है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस पॉइंट। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट है भाई -3,10 और 6,-8। इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है जो है -1,6। तो बताओ जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो क्या है? तो देखो जब भी हमें रेशियो फाइंड करना हो तो लेट कर लो रेशियो इज k/1।
रेशियो क्या है, k:1 है। और यहां पर आपको जिसकी वैल्यू पता है, चाहे देखो सेक्शन फॉर्म में हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक x का होता है और एक y का होता है। अब यहाँ पे आपको जिसकी वैल्यू पता है इस क्वेश्चन में, चाहे वो x की हो चाहे y की हो, उसका फॉर्मूला पुट करके वहां से आपका रेशियो निकल आएगा। लेकिन यहाँ तो हमें दोनों वैल्यूज पता है, x की भी और y की भी, तो आपको जो मन करे वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है ना। तो जैसे x का फॉर्मूला होता है x1m2 प्लस में x2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो देखो x की वैल्यू हो गई भाई -1, x1 हो गया -3, m2, तो देखो अब रेशियो हमने k:1 माना है, तो ये हमारा m1 हुआ, ये हमारा m2 हुआ। तो m2 हो गया भाई हमारा 1, x2 है हमारा 6, m1 है हमारा k, अपॉन में m1 प्लस m2 मीन्स k+1। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, k+1 को -1 से करा तो माइनस का k माइनस का 1, अब 1 को -3 1 से करा तो माइनस का 3 और ये 6k। अब इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो, प्लस का 6k इधर आके भाई माइनस का 6k, माइनस का 1 इधर आके भाई प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 7k, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो ये हो गया -2, k इक्वल टू माइनस का 2 बाय माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो भाई रेशियो आ गया हमारा 2:7। तो ये हमारा जो k की वैल्यू आती है ना, वही हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। तो कुछ इस टाइप से करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। देखो सेम क्वेश्चन है लास्ट की तरह, जो अपने लास्ट क्वेश्चन करा यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, बस एक चीज चेंज है। क्या? जैसे वहां पे हमें दोनों पॉइंट दिए हुए थे, जैसे मान लो ये a और b है, 1, -5 और -4, 5। अब इस लाइन को जो डिवाइड करी थी ना, यहाँ पे हमें साफ साफ वो पॉइंट दे दिया गया था, साफ साफ क्या दे दिया गया था, वो पॉइंट। यहाँ पे बोला जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना, वो एक्स एक्सिस है। क्या है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। तो भाई आपको पता होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, x, 0। अगर y एक्सिस होता है यहाँ पे तो उसका पॉइंट होता है 0, y। तो यहाँ पे हमें x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, वो हुआ x, 0, x, 0। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पता है किसकी, y की। यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है हमें, y की। तो यहाँ पे ना हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे y का, ताकि रेशियो निकल जाएगा हमारा उससे, है ना। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, रेशियो क्या है हमारा, k:1। तो देखो अगर हम x का फॉर्मूला लगाते हैं, भाई x की वैल्यू तो पता नहीं है, तो भाई दो वेरिएबल आएंगे तो सॉल्व होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो y की वैल्यू पता है, फिर सिंगल वेरिएबल बचेगा, तो इक्वेशन की तरह सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है y निकालने का, y1m2 y2m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो भाई y की वैल्यू पता है हमें कितनी, 0, y1 है हमारा -5, m2 है हमारा 1, y2 है हमारा 5, m1 है हमारा k, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k+1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, k+1 को 0 से करा 0, 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, -5 को 1 से करा -5, 5 को k से करा 5k, माइनस का 5 भाई इधर आके प्लस का 5, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो भाई रेशियो हो गया हमारा 1:1। अब देखो इसने एक चीज और बोली थी, एक तो रेशियो फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना x, 0, तो x की वैल्यू नहीं पता, y की तो पता, लेकिन बेसिकली तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब देखो रेशियो आपको पता चल चुका है 1:1 है, और 1:1 है इसका मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है कि नहीं। अगर 1:1 है तो इसका मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि रेशियो तो पता ही है, और ऊपर से ये और पता है मिड पॉइंट है, तो हम स्पेशल फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2।
तो भाई x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -4 है, डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस माइनस माइनस तो -4, 1 में से 4 गया -3/2। तो मीन्स पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आ गया हमारा, माइनस का 3/2, 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ 1, 2, 4, y and 6, x, 6 and 3, 5 are vertex of a parallelogram taking order, find x, y। कह रहा है ये चारों जो वर्टिक्स है ना, चारों जो पॉइंट्स हैं वो एक पैरेललोग्राम के, किसके पॉइंट्स हैं, एक पैरेललोग्राम के। तो मान लो ये हमारा 1, 2 है, ये हमारा 4, y है, फिर है हमारा x, 6, फिर है हमारा 3, 5। जैसे मान लो ए बी सी डी। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको पता है कि भाई जो पैरेललोग्राम होता है उसने उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती है ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर। मींस जो ये लाइन जा रही है यहाँ पे बीच में ओ है, ए सी है ना, तो जो ओ पॉइंट है ना बीच में ए ओ और ओ सी का एक दूसरे के इक्वल। इसी तरह से डी ओ किसके इक्वल है, ओ बी के। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है, अब देखो ये एक लाइन है, ये बीच में पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक मिड पॉइंट हुआ। क्या हुआ, एक मिड पॉइंट है कि नहीं। तो हमें यहां से ये समझ आता है क्या कि जो AC है डायमीटर एक, सॉरी डायगोनल एक है ना, तो इसमें O क्या है, इसका मिड पॉइंट है, O क्या है, मिड पॉइंट। इसी तरह से जो BD डायगोनल है उसके अंदर O क्या है, मिड पॉइंट है। हम करेंगे क्या यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालने के लिए, जो AC है ना, AC डायगोनल है, वहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे लेकिन स्पेशल फॉर्मूला वाला। वहां से x और y की वैल्यू आएगी और कौन सा पॉइंट निकलेगा, O। फिर हम डायगोनल लेंगे BD, डायगोनल लेंगे BD, वहां से दोबारा स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का, वहां से निकलेगा O। अब देखो यहां से भी O निकल रहा है, यहां से भी O निकल रहा है, लेकिन होगा क्या फिर ना, ऑब्वियस सी बात है भाई O कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसका जो x होगा इसके इक्वल, इसका जो y होगा इसके इक्वल। वहां से इस चीज का यूज करके ना हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, यहाँ करेंगे ना तो अच्छे से आ जाएगा आपको समझ। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, हमें गिवन क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। सो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, O इज अ मिड पॉइंट of AC and O is a midpoint of BDB। ठीक है, सो अब देखो स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है, O, और मिड पॉइंट ऑफ BDB क्या है, O। तो AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। जो AC का मिड पॉइंट होगा, जो AC मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा किसके, BD के मिड पॉइंट के। बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि है तो भाई दोनों O ही। अब AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो 1:1 है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y का निकालने का y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो यहां से हमारी x और y की वैल्यू आ जाएंगी, मीन्स x, y। इसी तरह से इसका भी सेम फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पे भी हम, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब देखो AC के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल में। अब x1 प्लस x2 किसके लिए, BD के लिए, BD के लिए भाई x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 5 प्लस y। समझ में आ रहा है ना। अब देखो है तो दोनों पॉइंट्स इक्वल, तो इसका मतलब x वाले के इक्वल होगा और y वाला
वाई वाले का इक्वल होगा। तो मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 2 किसके इक्वल होगा भाई? 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 के। देखो इक्वल के आमने सामने वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। तो इससे ये कैंसिल आउट कर देते हैं हम। तो 1 प्लस एक्स और 3 प्लस 4 7 प्लस का 1 रखे माइनस, तो भाई x की वैल्यू आ गई कितनी? 6। अब इसी तरह से y वाले को कंपेयर करते हैं। 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल होगा y प्लस वाई अपॉन 2 के। तो ये 2 से कैंसिल, 2 प्लस 6 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई, प्लस का 5 इधर आके माइनस का, तो यहां से y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 3। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी और ये हमने निकाल दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर हो गया और ए बी का एक डायमीटर है। हमें ए पॉइंट निकालना है। उस सेंटर इज 2,3, इसका सेंटर है 2,-3 और बी पॉइंट है 1,4। तो हमें ए पॉइंट निकालना है। तो ए पॉइंट को मान लो x1 y1, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। हाँ होगा, क्योंकि भाई ये रेडियस ये भी रेडियस है। जो डायमीटर है, जो सेंटर है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेंटर से सर्कल पे ड्रॉ करते हैं, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इक्वल है। तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या हुआ? 1:1। इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट। तो यहां लिख देते हैं ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है, रेशियो 1:1 है, तो स्पेशल फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। हमें ए का पॉइंट निकालना है और बी पॉइंट हमें गिवन है। तो भाई एक्स का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूले में x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 2। x1 की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि देखो ना a पॉइंट हमारा x1 y1 होता है और b पॉइंट हमारा क्या होगा? x2 y2, है ना। तो x1 की वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो हमें निकालनी है। x2 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 1 डिवाइड बाय 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 1 को x1 प्लस 1 से करा तो x1 प्लस 1, प्लस का 1 इधर आके माइनस का। तो भाई x1 की वैल्यू आ गई कितनी? 3। अब इसी तरह से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। y है हमारा -3, y1 हमें नहीं पता, y2 है हमारा 4 डिवाइड बाई 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को -3 से करा -6, 1 को इसे करेंगे सेम, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो भाई y1 की वैल्यू आ गई माइनस का 10। तो पॉइंट ए क्या हुआ हमारा? 3, -10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इफ a and b this point respectively find the coordinate of p such that ab equal to 1 second 3/7 of ab है ये, ठीक है। 3/7 of ab and p lie on the line segment ab। कह रहा है कि भाई देखो ये ना ab है, a b, अब इनके बीच में ना कहीं p पॉइंट लाई करता है। a पॉइंट है हमारा -2, -2 और b पॉइंट है हमारा 2, -4। और जो AP है ना, जो क्या है AP है, वो इक्वल है 3/7 ऑफ AB के, 3/7 ऑफ AB के। तो ऑब्वियसली बात है, अपने फ्रैक्शंस तो पढ़ा ही होगा। तो इसका मतलब पता है क्या है? 7 में से 3 पार्ट, 7 में से 3 पार्ट किसका है? AP का। 7 में से 3 पार्ट किसका है? AP का। बाकी बचा हुआ किसका होगा? PB का। ऑब्वियसली बात है ना। 3/7 का मतलब क्या होता है? 7 में से 3 पार्ट। तो टोटल 7 था, उसमें से 3 पार्ट किसके पास है? अब यहाँ पे हमारा AP के पास। तो बाकी बचा हुआ कितना है? 7 - 3 4, तो वो 4 पार्ट किसके पास है? PB के पास। तो रेशियो बन गया 3:4। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से रेशियो बन गया हमारा 3:4। अब
हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट के पी मतलब पॉइंट पी निकालना है। तो ये अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट पी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ए पी इज टू पी बी कितना होगा, 3:4 हो जाएगा। और समझ में आया ना आपको कैसे हुआ? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पी की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई उसमें सेक्शन फॉर्मूला में एक्स का फॉर्मूला होता है x1m2 प्लस में x2m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो भाई x इक्वल टू, अब देखो x1y1 ये हो गया, x2y2 ये हो गया, m1m2 3:4 हो गया। तो x1 की वैल्यू -2, m2 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 3, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4, 2 को 4 से करा -8, 2 को 3 से करा 6, 3 प्लस 4 7, माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 गया 2, बड़ा नंबर माइनस का तो इसलिए -2 और नीचे 7। तो एक पॉइंट हमारा x की वैल्यू आ गई माइनस का 2,7। अब y की वैल्यू निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, y1m2 प्लस में y2m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो भाई y1 है -2 और m2 है 4, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। y2 है हमारा 4 और m1 है हमारा 3, तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, अपॉन में 3 प्लस 4। -2 को 4 से करा -8 और -4 को 3 से करा -12 डिवाइड बाय 7, तो ये हो गया -20/7। तो पॉइंट P क्या हुआ भाई हमारा, x की वैल्यू है -2,7 2/7 कॉमा -2/20/7। तो ये हो गए भाई आपके इसके सॉल्यूशंस, मींस P के पॉइंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining this and this point into 4 equal parts। कह रहा है कि भाई एक ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका पॉइंट है 2,8 और सॉरी ए पॉइंट हमारा -2,2 और बी पॉइंट हमारा 2,8। अब इस लाइन को ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो हम भी कर देते हैं भाई 1 2 3 और ये 4 अपने आप हो गया है ना। अब जितने भी हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, कुछ कोऑर्डिनेट्स पे हो रहे होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है भाई। यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, यहाँ भी तीनों जगह कोई कोऑर्डिनेट आ रहा होगा। तो कह रहे हैं भाई ये सारे कोऑर्डिनेट फाइंड करो, सारे कोऑर्डिनेट्स क्या करो, फाइंड करो। तो इसको मान लेते हैं भाई हम क्या, P, इसको Q और इसको R। अब हमें चाहिए बेसिकली क्या, रेशियो। देखो चारों चार इक्वल पार्ट्स है ना, तो इधर कितना पार्ट है, ओनली 1, तो इधर का आया 1। इधर कितने पार्ट है, 3, तो ये हो गया हमारा 3। तो P का रेशियो बना कितना, 1:3। Q के देखो इधर भी 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट, और 2:2 और दोनों इक्वल ही है ना, तो इसका मतलब इसको हम क्या लेके चलेंगे, 1:1 ही लेंगे। समझ रहे हो, 2:2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1 बार में, तो रेशियो बना 1:1। अब R का रेशियो क्या होगा, इधर है हमारे 1 2 3 इक्वल पार्ट्स और इधर है 1, तो इसका रेशियो बना 3:1। P का रेशियो बना भाई हमारा 1:3, Q का रेशियो बना 1:1 और R का रेशियो बना 3:1। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स निकालते हैं। उससे पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हर पार्ट्स में फॉर्मूला ना लिखना हमें पड़े। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं। x का होता है x1m2 x2m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y का होता है y1m2 y2m1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहां से करना स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P। किसके निकालना स्टार्ट कर रहे हैं हम, P के।
तो भाई x की वैल्यू देखो, x1 y1 सेम रहेगा, x1 y1 ये और x2 y2 ये। अब P पॉइंट के लिए रेशियो हमारा 1:3 है ना, तो m1 हो गया 1 और m2 हो गया 3। तो फॉर्मूला होता है x1 m2। तो x1 है भाई -2, m2 है 3, तो -2 इंटू 3। फिर है x2 m1, x2 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी, -2 को 3 से करा -6, 2 को 1 से करा 2, 1 प्लस 3 4, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 4/4 कैंसिल हो गया -1। तो x की वैल्यू आ गई भाई -1। अब y की वैल्यू निकालते हैं p कोऑर्डिनेट के लिए। उसका फॉर्मूला y1 m2, y1 है 2, m2 है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस में y2 m1, y2 है 8 और m1 है 1, तो 8 इंटू 1 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 4, तो 6 प्लस 8 कितना होता है हमारा 14 डिवाइड बाय 4, 2 की टेल में कैंसिल हो गई ये 7/2, तो मीन्स y की वैल्यू यहाँ से आती है हमारी 7/2। तो भाई हमारा p पॉइंट निकल चुका है यहाँ पे, जो क्या है p पॉइंट आ गया हमारा -1, 7/2, -1, 7/2। अब निकालते हैं हम किसका कोऑर्डिनेट्स, q का कोऑर्डिनेट ऑफ q। अब देखो q के कोऑर्डिनेट बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1। तो यहाँ फॉर्मूला होगा स्पेशल फॉर्मूला यूज, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो भाई x की वैल्यू, x1 है -2 और x2 है 2, तो -2 प्लस 2 डिवाइड बाय 0, माइनस प्लस माइनस तो ये 0/2। तो x की वैल्यू आ गई भाई कितनी 0। और y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो भाई y1 है हमारा कितना 2 और y2 है 8, तो 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया हमारा 10/2, कैंसिल होके आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट हमारा q पॉइंट क्या हो गया 0,5। देखो q पॉइंट निकल गया, p पॉइंट निकल गया, जगह नहीं है नोट करो, फिर हम इसका r पॉइंट भी निकालते हैं। अब निकालते बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ r। तो भाई पहले x की वैल्यू निकालते हैं, x1 m2, x1 है -2 और m2 है हमारा 1, फिर x2 m1 2 इंटू 3 अपॉन में m1 प्लस m2 जो है 3 प्लस 1, -2 को 1 से करा -2, 2 को 3 से करा 6, 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया 4/4 कैंसिल होके 1। तो x की वैल्यू यहां से आ गई भाई हमारी 1। अब y की वैल्यू निकालते हैं, y1 m2, y1 है हमारा 2 और m2 है 1, तो 2 इंटू 1, फिर y2 m1, y2 है 8 और m1 है 3, 8 इंटू 3, और नीचे तो भाई 3 प्लस 1, 2 1 जा 2, 8 3 जा 24, नीचे 4, 2 प्लस 24 26 डिवाइड बाय 2, 2 की टेल में 26 13 बार में और ये 1 बार में, तो सॉरी नीचे 4 है ना, हाँ 2 की टेल में 26 13 बार में और ये 2 बार में, तो y की वैल्यू आ गई 13/2। तो भाई r पॉइंट क्या हुआ हमारा 1,13/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस वर्टेक्स इज दिस एंड टेकन इन ऑर्डर। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है हमें, जिसके पॉइंट हमें दिए हुए हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2।
D1 होता है और D2 होता है डायगोनल्स, मतलब दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन और इनटू में हाफ। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, D1 मतलब AC डायगोनल चाहिए, D2 मतलब BD डायगोनल चाहिए, ठीक है, और इसका डिस्टेंस। तो एक एक करके दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले AC का डिस्टेंस निकालते हैं। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और AC में देखो x1 y1 3,0 और x2 y2 माइनस 1,4। तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो भाई ये आया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 का स्क्वायर और ये भी 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 मीन्स √32। अब निकालते हैं इसी तरह से हम BD का डिस्टेंस, x2 माइनस x1। अब देखो BD के लिए भाई x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो 4 माइनस में -2 है कि नहीं, x2 माइनस x1 है ना, तो 4 माइनस में -2 प्लस में 5 माइनस में -1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 6, तो ये 6 का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया √72। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, जो है हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन, तो वह √32 और ये है √72। इसको कैसे करेंगे, है ना, तो पता है क्या करो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। कैसे, 32 का एलसीएम लो, 2 की डेल में 16, 2 की डेल में 8, 2 की डेल में 4, 2 की डेल में 2 और 2 की डेल में 1। तो देखो पेयर बना, एक 2 का एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो जिसका पेयर बन गया है 2 2 मतलब 4, 2 2 मतलब 4, तो √32 को लिख देंगे 4 और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट में। तो भाई √32 का √32 को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4√2। समझ रहे हो ना, क्या करा हमने भाई, 32 का एलसीएम, जिसका पेयर बन गया वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर। अब निकाल लेते हैं इसी तरह से 72 का एलसीएम, 2 की डेल में 36, 2 की डेल में 18, 2 की डेल में 9, फिर 3 की डेल में 3, फिर 3 की डेल में 1। तो यहां बन रहा है भाई एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर और एक 2 सिंगल बच रहा है। तो जिसका पेयर बन रहा है 3 2 जा 6 और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको रूट में। इसको यहां से हटा देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो आया हमारा 2√2 इंटू 6√2। तो देखो 2 को 6 से करा 12 और √2 को √2 से करा 2, तो ये आ गया भाई हमारा 24 स्क्वायर यूनिट एरिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।